Good morning, dear students. I'm Sonia. This channel name is Maths with Sonia and this is my second video. इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. मैं चाहती हूँ कि आप उसे भी जाकर देखिए. मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर किया हुआ है और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. ये एक मैंने सीरीज़ चलाई है क्लास 10th के लिए जिसमें मैथ्स पढ़ेंगे हम और बोर्ड और प्री बोर्ड के लिए क्विक रिवीजन है ये जिसमें उसकी प्रैक्टिस की जाएगी, तैयारी की जाएगी. ठीक है, तो ये आपको आपके लिए काफ़ी एडवांटेज है रहेगा इस चीज़ से. आपको देखिए, अभी पहले मैं बोल देती हूँ, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं बाद में भूल जाती हूँ. मैंने फर्स्ट वीडियो भी नहीं बोला था तो उसके लिए भी आप प्लीज़ कर दीजिए जाके. चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. जो चैप्टर आज मैंने लिया है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 7. ये आपका 15 मार्क्स का आता है. काफ़ी स्कोरिंग है, आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं. बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो चैप्टर काफ़ी ईजी है. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले जान लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ेंगे. तो हम पढ़ने वाले हैं इसमें कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन और XY प्लेन. नाम तीन है लेकिन काम एक ही है, एक ही चीज़ है. तीनों के नाम बस अलग अलग हैं, है चीज़ एक. कार्टेशियन प्लेन से आए तो भी सेम है, कोऑर्डिनेट प्लेन से आए तो भी सेम है और XY प्लेन से आए तो भी सेम ही है. कार्टेशियन प्लेन होता क्या है अभी एक्सप्लेन करते हैं. देन पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, देन डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, देन सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट. उसके बाद देखेंगे हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की किस किस टाइप के हम इसमें क्वेश्चन कवर करेंगे. इसमें कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे, आपके एडवांस लेवल के होंगे क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आपके एडवांस में ही कवर हो जाते हैं. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जानेंगे कार्टेशियन प्लेन. तो कार्टेशियन प्लेन होता क्या है. यहाँ पर आपका जैसे 2D शेप के होते हैं, ये कार्टेशियन प्लेन आपका 2D शेप में बनता है, लाइक जिसमें वॉल्यूम ना हो, 3D शेप में ना हो. ठीक है, 3D शेप होता है इसमें वॉल्यूम हो, हाइट हो. 2D शेप होता है सिर्फ पेपर, सिर्फ हाइट एंड सिर्फ उसमें लेंथ और ब्रेथ ही होती है. ठीक है, चलिए तो अगर हम एक प्लेन सरफेस पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें. वर्टिकल लाइन आपकी स्टैंडिंग लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल आपकी स्लिपिंग लाइन होती है. इस तरह से ड्रॉ करें कि वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर मीट करें. मीट पॉइंट यानी जहाँ पर वो काटती हैं एक दूसरे को वो आपका परपेंडिकुलर पॉइंट हो तो आपका बन जाता है कार्टेशियन प्लेन या XY प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन. ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो स्लीपिंग लाइन होती है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस जो स्टैंडिंग लाइन होती है. ठीक है, अब एक्स एक्सिस के अपोजिट होता है एक्स डैश. ये बेसिकली एक नंबर लाइन होती है, जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी ना रियल नंबर्स में, तो 0 के इधर आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 0 के लेफ्ट साइड आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे सेम वाई के लिए होता है. वाई में यहाँ 0 के ऊपर की साइड अपर साइड आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 और नीचे की साइड आपके नेगेटिव नंबर्स होंगे -1 -2 -3 -4 -5. ये आपके इक्वल डिस्टेंस पे हर एक नंबर्स होते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, डजंट मैटर, बट ये इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं सारे नंबर्स. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं. ये कार्टेशियन प्लेन है. अब ये क्या नॉर्मल प्लेन से बन गया है. अब आपका इस तरह से हमने एक्स और वाई एक्सिस इस पे दिखा दिए हैं तो ये बन गया आपका कार्टेशियन प्लेन. इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है, यानी कि इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं जो कि आपका एक नंबर में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए. ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट. ठीक है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है. राइट, अब जानेंगे किसी भी क्वाड्रेंट में हम पॉइंट कैसे ड्रॉ करें. पॉइंट मतलब किसी भी कार्टेशियन प्लेन में यानी कि XY एक्सिस पे जहां भी आप पॉइंट ड्रॉ करेंगे उनका एक कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे. जो कोऑर्डिनेट्स है ना किसी भी पॉइंट के, वो एक तरह से उनका एड्रेस है. जैसे आपका भी एक नाम होता है ऐसे ही उन पॉइंट्स का भी वो एक नाम है, एड्रेस है. ठीक है, तो हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं
और वो इजीली फाइंड आउट हो जाते हैं, चाहे वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, चाहे सेकंड में हो, चाहे थर्ड में हो, चाहे फोर्थ में हो। उससे पहले जानेंगे जो कोऑर्डिनेट बात कर रहे हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो एक्स और वाई की फॉर्म में होते हैं। जैसे कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट यहाँ पर ले लिया है, कोई पॉइंट पी, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे ना वो एक्स और वाई की फॉर्म में होंगे, ऐसे एक्स और वाई, ये लिखने का तरीका होता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पर एक्स को बोला जाता है एब्सिसा, एब्सिसा, और वाई को बोला जाता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है, ठीक है, एब्सिसा और इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। यहां पर ऑर्डिनेट बोला जाता है। यहां पर पी पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज किस साइन में होंगी, पॉजिटिव साइन में होंगी या नेगेटिव साइन में होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में किस साइन में होगी, थर्ड में किस में होगी, फोर्थ में किस में होगी। तो देखिए इसको लर्न नहीं करना है, ये बहुत ईजी है, मैं आपको समझाती हूँ, ऐसे ही हमें पता चल जाता है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से एक्सिस इन्वॉल्व है, एक्स एक्सिस है जो कि पॉजिटिव लाइन है, वाई एक्सिस है जो कि पॉजिटिव लाइन है। तो यहाँ पर एक्स आपका पॉजिटिव होगा, मैं ग्रीन से दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। एक्स आपका पॉजिटिव होगा और वाई भी आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकंड में कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स डैश पे और ये वाई पे। तो वाई पॉजिटिव है और एक्स डैश नेगेटिव है, तो यानी कि माइनस एक्स होगा और ये माइनस प्लस के वाई होगा, क्योंकि एक्स वाला माइनस वाली लाइन पे ड्रॉ कर रहा है ना, माइनस पॉइंट्स होते हैं नंबर से माइनस में है इसलिए माइनस, और ये वाई एक्सिस पे है तो ये पॉजिटिव नंबर इसलिए प्लस, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स कोमा वाई, देखो किस में जाएगा, ये कौन कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, नेगेटिव, यानी कि ये एक्स डैश पे है तो माइनस में जाएगा, पॉजिटिव सॉरी ये नेगेटिव है, ये भी वाई डैश नेगेटिव होता है तो ये भी नेगेटिव पे जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, एक्स वाई लिख लेते हैं पहले, एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट लिख लिया हमने ये। अब देखिए लाई एक्स पॉजिटिव नंबर पे लाई कर रहा है, एक्स है ना तो एक्स पॉजिटिव नंबर पे लाई करता है, ये पॉजिटिव जाएगा, और वाई आपका नेगेटिव वाई डैश पे लाई कर रहा है तो नेगेटिव में जाएगा। इस तरह से हमारे कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं साइन के साथ। पॉजिटिव का तुम्हें साइन लगाना नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का लगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं पॉइंट कैसे निकालते हैं। किसी भी प्लेन में, इसमें जो आपका कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे किसी भी क्वाड्रेंट में पॉइंट होंगे, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी और कितने भी ले सकते हो, ए टू जी 2 4 6 1 कितने भी ले सकते हो। मैं एक पॉइंट पे निकाल के दिखा रही हूँ, सबका सेम तरीका होता है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे ले लिया है पी पॉइंट, कितना ले लिया यहाँ पर, ये पी पॉइंट, ठीक है। तो अब इस पी पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर डालें तो ये एक्स के कोऑर्डिनेट हो गए, किसके हो गए, कहाँ कटा, किस पे ज्वाइंट हुआ, के 4 नंबर पे, तो ये हो गए एक्स के कोऑर्डिनेट। अब पी से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ये डाला, किस नंबर पे मिला, आके 2 पर, तो ये हो गए वाई के कोऑर्डिनेट, ठीक है। ऐसे ही अगर डिस्टेंस पता करनी हो कि पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस है और पॉइंट बी से वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हमें डिस्टेंस देखनी है। क्या देखनी है हमें, डिस्टेंस। तो हम एक्स एक्सिस से, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी है, ये देखो, ये है ना डिस्टेंस, पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ये है, तो कितने नंबर है, इधर देखो जाके 1 2, तो डिस्टेंस आ गई है 2 यूनिट, जो भी सेंटीमीटर यूनिट जो भी होगी इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं पॉइंट पी से बात करूं वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है, समझना कोऑर्डिनेट अलग हुआ है और डिस्टेंस अलग है, बात हो रही है डिस्टेंस की। कोऑर्डिनेट तो ये निकाल दिया हमने, परपेंडिकुलर डालो जो जिस पे नंबर मिल रहा है
वो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। P से यहाँ मिला तो 4x का कोऑर्डिनेट है, P से यहाँ मिला तो 2 का y का कोऑर्डिनेट हो गया। मैं डिस्टेंस की बात कर रही हूँ। अगर हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं पॉइंट P से y एक्सिस पर, ये वाली डिस्टेंस तो कितना है, किसके पर पैरेलल है, ये y एक्स एक्सिस के। तो देखो कितने चले, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई, 1 2 3 4। तो इसकी यूनिट आ जाएगी 4, जो भी सेंटीमीटर मीटर जो भी डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे हम डिस्टेंस निकालते हैं और ये वो निकाल दी हमने कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया? ठीक है। अब एक चीज नोट करिएगा, तो मैं आपको पता भी होगा, कोई खास चीज़ नहीं है पर इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। अगर हम एक्स एक्सिस पे कह रखा है उसने, तो वहाँ पर y इक्वल टू 0 होता है। एक्स एक्सिस पर क्वेश्चन में बोला गया है तो y इक्वल टू 0 लेंगे। अगर y एक्सिस पे वो बोल रहा है तो x इक्वल टू 0 लेते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ, x एक्सिस on x axis y equal to 0 and y axis पे x equal to 0 होता है, नोट कर लेना। ठीक है, चलिए, तो ये भी पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ये क्वेश्चन में यूज होते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये हमने बात कर ली कार्टेशियन प्लेन की, सारे पॉइंट्स बता दिए, डिस्टेंस बता दी, कैसे देखते हैं, कोऑर्डिनेट निकालना सिखा दिया, किसी पॉइंट पे कैसे कोऑर्डिनेट निकालते हैं, क्वाड्रेंट भी बता दिए, सारी चीज़ें हो गई इसके बारे में। अब बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। किसी भी पॉइंट पे आपको बेसिकली डिस्टेंस दो ही पॉइंट पे तो निकालते हैं, हम ज़्यादा भी निकाल देते हैं, लेकिन पहले तो दो की निकालोगे ना, ए और बी। यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। तो हर एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। हर एक पॉइंट के क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट। तो इसके कोऑर्डिनेट सपोज दैट है x1, y1, x1, y1 और इसके हैं x2, y2। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसके लिए फॉर्मूला निकाला जाता है। ये आपको क्वेश्चन में ट्रायंगल में भी मिल सकता है, रोम्बस, पैरेलल, मैनी डिफरेंस में, मैनी शेप्स में आपको ये डिस्टेंस निकलवा सकता है। तो पहले दो पॉइंट्स के बीच निकालते हैं, फिर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसमें आपका अप्रोच लग रही है। ठीक है, तो दो पॉइंट के बीच में अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला याद रखिए, रूट अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, बहुत ईजी है, सब बच्चों को याद रहता है। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती है, ये वाला 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, सब कर लेंगे, कोई नहीं छोड़ेगा। प्रॉब्लम तब आती है जब क्वेश्चन में तड़का लग जाता है, अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, तो वहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। चलिए, ये फॉर्मूला सब बच्चों को याद होगा, आई होप। ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, और यहाँ पर आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को स्कूल में इस तरह से सिखाया जाता है, तो मैंने भी इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है, देखिए यहाँ पर आपका ये प्लेन, कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे मैंने बताया जहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कटते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे कटे तो ये ओरिजिन ओ होता है। इसके हमेशा कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे, चाहे क्वेश्चन में आपको देख के चले चाहे ना देख कर चले। अगर उसने बोल दिया है ओरिजिन तो वहाँ पर आपको उसकी ज़रूरत है तो वहाँ पर आप उसके कोऑर्डिनेट 0,0 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, वो एग्जाम क्वेश्चन में देकर चलेगा। यहाँ पे तुम्हें लेट करने पड़ रहे हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मिलते हैं कोऑर्डिनेट। तो इसके बीच के डिस्टेंस निकाल लिए। अब जब इसके बीच के डिस्टेंस निकालोगे तो यहाँ पर इसको x1 मानो, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मानो, तो यहाँ पे ये तो 0 हो गए ना, तो एक्स स्क्वायर तो बचेगा फिर यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इनकी बाद वाली वैल्यू तो 0 होगी, तो पहली वाली वाली तो बची, तो इस तरह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ओपी मतलब ओरिजिन से पॉइंट पी के बीच की डिस्टेंस, तो ये आती है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इसके बाद आता है सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट। अब इन पे बेस क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वो भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस बीच में। चलिए देखिए,
सेक्शन फॉर्मूला पहले बात कर रहे हैं। सेक्शन फॉर्मूले की मिड पॉइंट जो आता है ना, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, वो आपका सेक्शन फॉर्मूले से निकलता है। देखिए कैसे, पहले हम सेक्शन फॉर्मूला बताते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ठीक है, ए बी, इसकी कोऑर्डिनेट है आपके x1 और इसके हैं कोमा y1, इसके कोऑर्डिनेट है y1, इसके हैं x2 कोमा y2। ओके, तो यहां पर कहेगा एक पॉइंट ऐसा है, कहीं भी हो सकता है, वो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। P है, क्या है, एक पॉइंट P, कोई भी नाम दे सकते हैं, x2z, a2z, कोई भी नाम दे सकते हो, a2z, कोई भी नाम दे दो। तो P पॉइंट है, तो P पॉइंट इनको इंटरसेक्ट कर रहा है या सेक्शन कर रहे हैं, इसके डिवीजन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कुछ भी बोल दो, ठीक है। मतलब ये है कि इसको डिवाइड कर रहा है, ये सेक्शन का मतलब होता है डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जब ये डिवाइड करता है तो यहाँ पर एक डिस्टेंस तो ये आई और एक डिस्टेंस ये आई, यानी कि AP की कुछ डिस्टेंस होगी और P से B की कोई डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पे इस डिस्टेंस को दिखाया जाता है रेशो में। किस में दिखाया जाता है, रेशो में। सपोज दैट अगर AP की डिस्टेंस 3 है और इसकी 6 है, ठीक है, तो यहाँ इसका रेशो बनता है 3:6, ठीक है। अभी मैं एक बात यहाँ पे बता दूं, एग्जाम में कभी कभी ये इस चीज को ऐसे भी लिख के दे देता है कि AP, ग्रीन से बताती हूँ, AP इक्वल टू, AP है ना, AP इक्वल टू AB, ये आपका बैठेगा 3/6, 3/6, ये है आपका BP, तो ये आपको कभी कभी एग्जाम में ऐसे देके चल देता है। AP इक्वल टू, AP ये डिस्टेंस, इक्वल टू BP, 3/6 BP। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये रेशो ही दिया है। अगर आप इस BP को इसके नीचे ले आए, इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो, AP अपॉन BP इक्वल टू 3/6, ये भी तो आप लिख सकते हो उसको। तो इसका मतलब क्या, AP की डिस्टेंस 3 है और B की डिस्टेंस 6 है। तो एग्जाम में ना कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से लिख के दे देता है रेशो को। तो वहां पे आप समझ जाना कि इस BP को हम नीचे ले आएंगे, इसके नीचे, तो 3/6 हो जाएगा, यानी कि AP की डिस्टेंस 3 है और BP की डिस्टेंस 6 है, ठीक है। तो इस तरह से लिखे को देखकर कंफ्यूज नहीं होना। चलिए, ये बात मैंने बता दी क्योंकि ये लगती है क्वेश्चन में कहीं कहीं। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्मूले की बात हो रही है अभी फिलहाल अब। तो ये 3 में डिवाइड किया तो रेशो बन गया 3:6। किसका रेशो बना, ये 3:6। तो यहाँ पे क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाने के लिए इसको डिनोट कर रहे हैं M से और इसको डिनोट कर रहे हैं N से, तब तुम्हें समझ में आया। इसलिए मेरे को दिखाना जरूरी था, डिस्टेंस समझाना, ताकि आपको ये रेशो समझ में आए, MN ये है क्या, ठीक है। चलिए, अब आगे चलते हैं अपने फॉर्मूले पर। फॉर्मूला कैसे बनता है, सेक्शन फॉर्मूला, ये आपका ड्राइव करने के लिए भी आता है, यानी कि प्रूफ करने के लिए भी आता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक वीडियो को प्रूफ के लिए भी लेकर आ जाऊंगी, अगर आपका कमेंट में लिखते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आता है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला लिख रही हूँ, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर इस P के भी तो कोई पॉइंट होंगे, इस P के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमने लेफ्ट कर लिए XY हैं। तो इस XY की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। कैसे, देखो, तो यहाँ पर इस सेक्शन फॉर्मूला हो जाता है आपका x इक्वल टू, इधर से करते हैं, x इक्वल टू, रटने की जरूरत नहीं है, आप समझिए, पहले mn रख लीजिए। क्या रख लीजिए, पहले m+n, ऊपर भी और नीचे भी m+n रख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि x की बात हो रही है, तो x2 ये वाला आएगा और ये x1 आएगा। तो यहाँ पर x1 x2 नहीं लिखना, m के पास में x2 आएगा और n के पास में x1 आएगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। m+n ऊपर भी लिख दो, m+ नीचे भी लिख दो, यहाँ पे x2 लिख दो, यहाँ पे x1 लिख दो, बात खत्म। ये x की वैल्यू आ जाएगी इससे, इस वाले x की,
अब y के लिए क्या करेंगे, सेम y के लिए m प्लस n लिखो अपॉन m प्लस n नीचे लिखो। यहाँ पर y की बात हो रही तो यहाँ पे y2 आ जाएगा, यहाँ पे y1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? इससे हमारी y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी कि हमारी ये दोनों कोऑर्डिनेट इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले से निकल के आ जाते हैं, जिसको बोला जाता है सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पर आपको m और n किसी भी रेशियो में मिलेंगे। सपोज दैट 2:5 में मिल सकते हैं, 2:5 में मिल सकते हैं, 1:3 में मिल सकते हैं, किसी भी में भी मिल सकते हैं। कहीं नहीं भी मिल सकते, आपको वैल्यू निकालनी पड़ती है। क्वेश्चन डिपेंड करता है, आगे समझेंगे किस टाइप के क्वेश्चन, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बात सेक्शन फॉर्मूले की। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन में सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन में देखते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूले पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आते हैं और सब तरह के आते हैं। आपके स्टडी केस भी आती है, शॉर्ट लॉन्ग वेरी शॉर्ट सब तरह के आते हैं। एमसीक्यू भी आते हैं। सीक्यू में 1 नंबर में आएगा, जिसमें सीधा फॉर्मूला आप ये लगा देंगे, डिपेंड करेगा। वैसे तो जो ज़्यादातर इसी फॉर्मूले से हो जाते हैं नंबर 1 जो 1 नंबर में आते हैं। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ भी है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये रेस कर देते हैं क्योंकि आपको मैं बता दे दूं पहले ही, आपका सेक्शन फॉर्मूले के बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैं पार्ट 2 बनाऊंगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसमें हम सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड और मिड पॉइंट रह गया, अभी तुम्हारा वो कवर करती हूँ। उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में इतना सब कुछ नहीं आ पाएगा। 30 मिनट्स की वीडियो है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, देखना भी कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मैं 30 मिनट्स की ही वीडियो बना रही हूँ। तो ये पार्ट 1 के नाम से डाल दूंगी, दूसरे वाले पार्ट 2 के नाम से आ जाएगी। उसमें आपके सेक्शन फॉर्मूला और जो बचे कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ अगर हो पाते हैं तो ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड, नहीं हो पाते तो उसके भी उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर से दोनों वीडियो आ जाएंगी, देख लेना। पहले ये अपलोड होगी, देन उसको डालेंगे। चलिए, मिड पॉइंट रह गया अभी आपका, यहाँ पे मैं बताती हूँ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए अब देखिए, इसी में मिड पॉइंट निकलता है हमारा। अगर डिस्टेंस ये इक्वल नहीं है, यानी कि जो डिवाइडिंग पॉइंट है P, ये और ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इंटरनल जो सेक्शन फॉर्मूला होता है। इससे पहले आपके थोड़ा डिलीट हो गया चैप्टर में से कुछ चीज़ें, आपका एक्सटर्नल फॉर्मूला भी होता था सेक्शन फॉर्मूला, और आपका ये एरिया ट्राइंगल ऑफ एरिया भी होता था, जो कि अब डिलीट हो गया, तो आपके लिए आसानी हो गई है थोड़ी सी। चलिए, तो अगर मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला आ जाए, तो मिड पॉइंट में ये ए भी जो डिस्टेंस है, इसको ये एग्जैक्ट डिवाइड करता है, नहीं कि बाइसेक्ट करता है। बाय एग्जैक्ट बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि जितनी डिस्टेंस इधर होगी इतनी ही इधर होगी। ये थोड़ी ज्यादा लग रही, थोड़ी कम कर देते हैं, ठीक है। तो जितनी डिस्टेंस ये होगी इतनी ही ये होगी। जब वो इक्वल डिस्टेंस हो जाती है, यानी कि ये पॉइंट P इन AP और AP इक्वल टू PB आ जाता है, तो यहाँ पे लगता है फिर मिड पॉइंट। आपको ये क्वेश्चंस जब आप पैरेललोग्राम रोम्बस में करोगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि अगर मिड पॉइंट निकालना है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, तब आपका मिड पॉइंट लगेगा। ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है, कम या ज़्यादा है, तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, और ये डिस्टेंस आपकी AP और PB की डिस्टेंस इक्वल है, तो आप ये मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे रेशो 1:1 का होता है। किसका रेशो होता है ये? 1:1। क्यों होता है वो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस होगी। सपोज दैट यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5/5 कट के क्या आया? 1/1, तो इसलिए 1/1 होता है। ठीक है, चलिए, तो इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है x। ये कोऑर्डिनेट सेम ही लेट किए हुए हमने, तो x के लिए क्या लगेगा? x1 प्लस x2/2, और y इक्वल टू होगा y1 प्लस y2/2। ठीक है, इस तरह से आप मिड पॉइंट निकालेंगे। ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि मिड पॉइंट निकालो, और इनका कहीं किसी और चीज़ को निकालने के लिए भी यूज़ हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलिए, इतनी बात हो गई। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इसको कर देते हैं इरेज, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
चलिए, इनकी भी जरूरत नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आगे वीडियोस आएंगी। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, द पॉइंट ए इज equidistant from the point P and Q. Find the value of y. तो यहाँ पे क्या है, एक तो आप इससे फैमिलियर हो जाइए। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है कि डिस्टेंस इक्वल है। इस टाइप के ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चंस में। तो इसके लिए हम फिगर बना लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। अ पॉइंट ए इज इक्वल डिस्टेंस, पॉइंट इतना एंड इतना। तो पॉइंट ए है यहाँ पर कोई, समझिए ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसी इक्विडिस्टेंस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे से। तो आप इसको तो बिल्कुल माइंड में सेट ही कर लो। तो पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है 3, y, ठीक है। यहां से पॉइंट ये P है और एक पॉइंट है Q। तो P के पॉइंट हैं आपके 6, 5 और Q के पॉइंट है आपके 0, -3। ये आपको पॉइंट दे दिए हैं, ठीक है। अब आपको समझने वाली बात यहां पर ये है कि इक्विडिस्टेंस बोल दिया। इक्विडिस्टेंस का मतलब है कि जितना ए पी की डिस्टेंस है उतनी ही ए से क्यू की डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू ए क्यू, ठीक है। अब चूंकि हमें डिस्टेंस है, पता है हमें डिस्टेंस दिख रहा है बीच में, तो डिस्टेंस ही तो आती है। कोई दो नंबर के बीच में कोई डिस्टेंस ही तो होगी, इसके बीच में भी तो कोई डिस्टेंस होगी। तो उस डिस्टेंस को अगर हम इक्वल रख दें, क्योंकि हमें पता है इक्वल डिस्टेंस है, इससे इसकी दूरी और इससे इसकी डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है। तो ए पी इक्वल टू पी ए क्यू, ठीक है। अब इसके डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, आपकी y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रही हूँ, आगे के क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगी, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप लोग खुद कर ही लेते हैं। कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ मैं अप्रोच बताऊंगी कि अप्रोचिंग कैसे होगी, क्वेश्चन की अप्रोच कैसे क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए ए पी आपका एक कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 लेट कर लीजिए आप। तो ए पी की डिस्टेंस होगी रूट, फॉर्मूला आप जानते हैं, x2 - x1 x2, ये यहाँ पर होता है ना फॉर्मूला आपका x2 - x1, ये x2 कोई भी ले लो, आप पे डिपेंड करता है। तो x2 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y, ये y1 ये y2 ये y2 y1 कुछ भी ले लो, डजंट मैटर, क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर आया तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है, ठीक है। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना कि इसका लिया है तो फिर इस वाले का ही पहले जाएगा। चलिए, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर 5 - y का होल स्क्वायर आ गया। इधर देखो ए क्यू वाले को देखो, ए क्यू पे ये आपका 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -y का होल स्क्वायर। अब क्या है, इनको सोल्व करिए। 3 का होल स्क्वायर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 6 में 3 जाएंगे 3 बचेंगे, 3 का होल स्क्वायर 9 आ जाएगा। 3 बचा ना, तो 3 3 9 स्क्वायर है, प्लस y - 5 में यहाँ फॉर्मूला लगेगा, माइनस y का होल स्क्वायर है तो फॉर्मूला लगाइए, 5 5 25 प्लस y स्क्वायर माइनस के 5 to the 10 y रूट के अंदर, ठीक है, इक्वल टू रूट 3 3 9 प्लस यहाँ पे इस फॉर्मूला लगाइए, 3 3 9 बाई ए यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है ना आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका 3 का -3 लेके चलेंगे आप, तो 3 - 3 का होल स्क्वायर करें तो 9 ही तो आएगा, प्लस y का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये प्लस ही आएगा, प्लस 2 3 6 y, ठीक है, 2 3 6 y, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, 2 × -3 -y, तो 2 3 6 प्लस प्लस हो गए। तो ये फॉर्मूला लगता है ना, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, उस तरह से। अब यहाँ से स्क्वायर
रूट से रूट कैंसिल, या तो ऐसे डायरेक्ट कैंसिल कर दो, ऐसे भी कर देते हैं, या आप लिख सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा आपका 9 + 25 + y स्क्वायर माइनस 10y इक्वल टू 9 + 9 + y स्क्वायर + 6y। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कटा, जो कटा उसे काट दो, 9 से 9 कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर गया, इस 9 से ये 9 गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये इसको उधर पहुँचा दो, इसको उधर ले आओ, तो माइनस के बचेंगे 10y। ये मैं कर रही हूँ सोल्व, नेक्स्ट वाला मैं सोल्व नहीं करूँगी, वहाँ पे सिर्फ एक अप्रोच लगा के मैं छोड़ दूँगी, बाकी सॉल्विंग पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, तो 10y माइनस के 6y जाएगा इधर, और इधर 9 माइनस के 25 जाएगा। यहाँ पे कर रही हूँ मैं सोल्व इसको, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 10y जाएगा, तो यहाँ पे 16y जाएगा, यहाँ पे जाएंगे माइनस के 9, यहाँ पे माइनस के 6, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, तो माइनस के 16 हो जाएगा, 16y। चलिए अब आगे कर ही लेंगे आप, आगे तो कुछ है ही नहीं बताने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप 9 में से -25 कर दीजिए। ठीक है, चलिए जो भी यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, माइनस के 16 हो गया, 25 -9 करेंगे, और यहाँ पे देन आपकी y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 15 में से 9 जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी, कुछ मिस्टेक हुई है क्या, अभी वेट, कुछ साइन की प्रॉब्लम हो गई है मेरे ख्याल से, तो आपका यहाँ पे 10y आएगा, 20y स्क्वायर 28 आएगा यहाँ पर आपका, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 28 आएगा ये आपका, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक आपका इसमें हो रखा है, यहाँ पे 3 ओके, यहाँ पे 28 बचेगा आपका, ये आपका बचेगा 28। नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक तो है, 3 की जगह 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप हाँ ठीक है बच्चे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार आप कैलकुलेशन देख लेना, वैसे कोई मिस्टेक है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 16 बचेगा ना आपका यहाँ पर, 16, तो y की माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, तो y की वैल्यू जाएगी 16/16, तो y = 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, चलिए, तो y की वैल्यू आपकी आ गई है 1। तो इसी तरह से आपके बाकी क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका वीडियो में अब आके करा पाऊंगी, क्योंकि टाइम आपका ओवर होने वाला है, 30 मिनट्स की वीडियो है। बाकी पार्ट 2 बनेगा, उसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगी जो आपके बोर्ड के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसमें आपके सेक्शन फॉर्मूला, ये देखिए पहले डिस्टेंस फॉर्मूला किन किन चीज़ों पे अप्रोच हो सकता है। देखो सर्कल वाले भी आते हैं किस तरह से, सर्कल में आपका यहाँ रेडियस होगी, यहाँ यहाँ सेंटर होगा आपका, सेंटर पे यहाँ रेडियस डाल दी, एक रेडियस यहाँ पर डाल दी, यहाँ पे कोई पॉइंट दे देगा, यहाँ पे कोई पॉइंट दे देगा, ये मैं कराऊंगी क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे सेंटर होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे, तो इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन। एक आपका जो डिस्टेंस पूछा जाता है, रोम्बस में पूछ लेता है, पैरेललोग्राम में पूछ लेता है, उनके कोऑर्डिनेट्स निकलवाने के लिए बोलता है, तो डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस होंगे, तो आप जरूर उसको देखेंगे। अब इसी में ही आपका ये ट्राइंगल अगर बन जाता है, हाँ एक इससे रिलेशन में क्वेश्चंस आता है, यहाँ पर
यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट देकर चला है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं देकर जाएगा, एक्स लिख देगा इस तरह से। अब पूछेगा तो यहाँ पर एक रिलेशन बनेगा, एक इक्वेशन निकल के आएगी, क्योंकि जब इनको सॉल्व करोगे तो इनकी वैल्यू तो निकल के आएगी नहीं, तो एक इक्वेशन बनेगी। तो वो पूछेगा कि व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन दिस वन, है ना। तो डिफरेंट वे हो सकता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसी में ही आप कंडीशन यही रहेगी कि इक्विडिस्टेंस है, ठीक है, कंडीशन यही रहेगी। चलिए, एक आपका ट्रायंगल दे देगा, क्वाड्रिलेटर दे देगा, आइसोलेसिस दे देगा, डिफरेंट टाइप के दे देगा, फिर यहाँ पे इनकी डिस्टेंस पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, और आपके सेक्शन फॉर्मूले के बेस भी काफ़ी एडवांस क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, वो मैं कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। इसको मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय, एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके, गुड नाइट, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई अच्छे से करते रहें।